कहाँ से आ रही हो तुम? मैं कंप्यूटर कोर्स करने गई थी। बीए करके तुमने कौन सा तीर मार लिया है? जब कंप्यूटर कोर्स करके तीर मारना है तुमने? इजाजत किसने दी जाने की? मैं भाई और आपी को बता कर गई थी। तुम्हारी अपिया कौन होती है तुम्हें इजाजत देने वाली? ये घर मेरा है, तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी ना। कल से तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन क्यों मम्मानी जान? क्यों क्या मतलब है? कह दिया नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। जवान जहान लड़कियों अकेली मुंह उठा के बाहर जाओगी, कल को हमारी इज्जत नीलाम करोगी। मानी जान आप कसम ले लें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और कंप्यूटर कोर्स भी इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई अच्छी जॉब मिल सके। फीस किसने दी है? जो मेरे पास प्राइस बॉन्ड था वही बेचा है। उससे जो पैसे मिले थे उसी से दाखिला लिया मैंने। वहाँ से आई किसके साथ? मानी जान आप कैसी बातें करती हैं? कौन छोड़ेगा मुझे, खुद आई हूँ रिक्शे पर। आप चौकीदार से पूछ लें। चौकीदार ने मुझे बताया है कि बाहर खड़ी तुम किसी से बातें कर रही थी। कौन था वो? मानी जान वो क्या वो? जवाब नहीं है अब तुम्हारे पास? लो किसी का नाम ले दो, एवं ले दो किसी का नाम। ये क्या कर रही हैं आप? हुआ क्या है? हटा तुम भी। क्या कर रही हूँ मैं? अच्छा वो जो तुम आ गई, पूछो अपनी बहन से कहाँ से आई है। पढ़ाई के बहाने किसके साथ सैर सपाटे चल रहे थे इसके? पूछो, सच बताओ। किरण के देवर के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना? अभी मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ ऐसा कुछ नहीं, मेरा ज़ोहिब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खबरदार जो उनका नाम लिया अपने मुंह से, शरीफ लोग हैं वो। तुम्हारे जैसी लड़की को उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। किरण के ससुराल वाले माशाल्लाह अमीर इज्जतदार लोग हैं, वो अपनी इज्जत में कभी भी समझौता नहीं करेंगे। मोमन जान, जब ये आपसे कह रही है कि इसका ज़ोहैब के साथ कोई चक्कर नहीं है, तो आप बगैर सबूत के इल्जाम कैसे लगा सकती हैं इस पे? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं। बाहर चौकीदार ने अपनी आंखों से किसी लड़के के साथ बातें करते इसे देखा है। कौन है वो? आप मुझे बोलने देंगी तो मैं आपको बताऊंगी। अभी वो ज़ोहैब नहीं रिजवान था। अरे तेरा बेड़ा घर को उस रिजवान को यहाँ बुला लिया तुमने? अरे वहाँ जाके मोहल्ले में हमारे खिलाफ क्या क्या बातें करेगा, क्यों नहीं सोचा तुमने? हमारी तो इज्जत नीलाम कर दी तुमने। मानी जान मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मैंने उसे यहाँ बुलाया है। वो खुद मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा है। वो तुम्हारा अब तक पीछा कर रहा है, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये क्या बताएगी? इसका तो उसके साथ चक्कर चल रहा है। पहले उस घर में छत पे जाके उससे मुलाकातें होती थी, कोई मेरी बात मानता ही नहीं था, कहते तो मैं झूठ बोल रही हूँ। अब देख लिया, यहाँ तो कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। पढ़ाई के बहाने बाहर निकलती है और उससे मुलाकातें करती है ये। बस मुमा जी, अब एक और लफ्ज नहीं मेरी बहन के खिलाफ निकालिएगा। चलो तो मेरे साथ अंदर चलो। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा है? ये बहन भी मिली हुई है उसके साथ। काश उस वक्त उजाला की शादी रिजवान से हो जाती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अम्मा तुझे पता है, जब से मुझे उस ज़ोहैब ने उजाला के बारे में बताया ना, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। अरे तू क्यों फिक्र कर रही है? मैंने दोनों बहनों को अच्छी तरह समझा दिया। अब वहाँ शादी करने का ये सोचेंगी भी नहीं। अरे नहीं, खबरदार करने से कुछ नहीं होगा। जो भी करना है अमली तौर पर करना होगा। क्या करूं? अच्छा खासा प्लान बनाया था मैंने उस उजाला से जान छुड़वाने का, और दादी और भाई को भी आमादा कर लिया था, लेकिन नहीं, हमारी कमअक्ली की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। अभी तो मैंने ज़ोहैब को समझा दिया, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ज़ोहैब ने जाकर ज़रबाब से बात कर ली तो फिर, और ज़रबाब मुझे थोड़ी ना बताएंगे। अगर उन्होंने डायरेक्ट जाकर भाई से कुछ बोल दिया तो वो तो खुशी खुशी ब्याह देंगे उसको। तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए उजाला उस घर में तो आ ही नहीं सकती। उसे मैं उसके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम फिक्र मत कर, सब संभाल लूंगी मैं। बस एक बार ये उजाला नामी मुसीबत से जान छूट जाए, शादी हो जाए उसकी किसी तरह, फिर ज़ोहैब के पास तो कोई सेकंड ऑप्शन बचेगा नहीं ना। ज़ोहैब बेटा। अम्मी आप कोई काम था तो मुझे बुला लेती है, आप क्यों? नहीं बैठो तुम, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बैठे बताएं। बेटा ऑफिस में सारा दिन तुम बिजी रहते हो, खाने पर भी तुमसे मुलाकात नहीं हो पाती, तो मैंने सोचा कुछ जरूरी बात ही कर लूं तुमसे। करें। शादी के बारे में तुम्हारा क्या प्लान है?
कोई लड़की पसंद की है तुमने या फिर हम तुम्हारे लिए रिश्ता देखना शुरू करें? शादी की बात कहाँ से आ गई अचानक से? तुमने एक लड़की का जिक्र किया था, कौन थी वो? वो सिलसिला खत्म हो गया, अब ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्र है, तुमने तो मेरे सर का बोझ ही हल्का कर दिया। तो सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कहीं तुम अपने भाई की तरह कोई बेवकूफ़ी ना कर जाओ रूसी खानदान में। क्या हुआ? कोई शिकायत है भाभी से? शिकायत? अब क्या बताऊं तुम्हें मैं बेटा। अम्मी भाई की शादी को अभी चंद दिन ही हुए हैं और अब भाभी से बदगुमान हो रही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि भाभी की अम्मी मुझे कुछ अजीब सी लगती है, लेकिन आप भाभी की और उनकी फैमिली की इतनी तारीफें करती थी। तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं बेटा, इंसान ना बरतने के बाद ही खुलता है। चंद मुलाकातों में तो नहीं पता चलता ना कि इंसान कैसा है। मुझे किरण का खानदान अच्छा नहीं लगा। अगर उस खानदान में किसी लड़के के बारे में सोचा है तुमने तो उसे भूल जाओ, क्योंकि मेरे जीते जी तो ऐसा हो नहीं सकता। बेफिक्र हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है भाई, आज सो नहीं रही आप? क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। काफी परेशान हैं सुबह से आप। वो फायजा आपा और अम्मी सुहेब के लिए लड़की देख रही हैं। एक लड़की की तस्वीर भी लाई थी, सुहेब को दिखाई तो उसने देखने से इनकार कर दिया। कहीं सुहेब को कोई और लड़की तो पसंद नहीं आ गई। ये तो अच्छी बात है, इस सबको हक है अपनी पसंद की शादी करने का। मतलब घर वाले मान जाएंगे? वे क्यों नहीं मानेंगे? अम्मी के लाडले साहबजादे हैं वो, जरूर मानेंगे। मगर आपका इस परेशानी से क्या ताल्लुक? नहीं, वो क्या है ना, आजकल की जो लड़कियां हैं ना वो बड़ी तेज और चालाक किस्म की हैं। मतलब जुहेब किसी गलत लड़की के चक्कर में ना पड़ जाए। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है, जवान है, पढ़ा लिखा है, उस पे तो लड़कियां मरती होंगी। आप तवज्जो दीजिए हम पे, खुद पे और मुझ पे। काफी समझदार है वो, कर लेगा अपने लिए कोई ना कोई फैसला। हमारे बारे में भी सोचने का मौका कहाँ देते हैं आप। शादी के दूसरे दिन ही आपने ऑफिस का रुख कर लिया था। ऐसे में भला बंदा क्या सोचे। अच्छा, आपके गिले शिकवे दूर करने का वक्त आ गया। भाई तब मजबूरी थी, कुछ काम वाम था, लेकिन नेक्स्ट वीक हम जा रहे हैं हनीमून मलेशिया। हाँ हाँ, सुबह में सारा ये ट्रैवलिंग का बंदोबस्त करता हूँ और आप मुझे पासपोर्ट इनायत कर दीजिएगा बस। पासपोर्ट? वीजा लगेगा। हाँ, एक काम करते हैं, अभी हनीमून थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं, फिर चलेंगे। क्यों? दरअसल हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे में बाहर जाना ठीक नहीं होगा। आप इतनी एक्साइटेड थी जाने के लिए और जब वक्त आया तो आप ये कह रही हैं? वो उजाला की शादी की बात बन रही है, तकरीबन बात पक्की हो भी गई है। हो सकता है अनकरीब उसकी शादी करनी पड़े। ऐसे में अगर हम मुल्क से बाहर होंगे तो
सही नहीं रहेगा ना। ऐसी क्या आफत आ गई है कि रातों रात बेचारी का निकाह करने चले आप? वो क्या है ना, उजाला का अफेयर चल रहा है, बख्तियार भाई ने रंगे हाथों उसे किसी लड़के के साथ पकड़ा है। ओह आई सी। हाँ, और इतना ही नहीं, वो जो लड़का है ना वो निहायत ही आवारा, अयाश और गंदा लड़का है। यू नो, अब क्या करें, मोहब्बत तो अंधी होती है। हमने उजाला को बहुत समझाया मगर वो सुन ही नहीं रही। अब अगर जिद करेगी तो शादी तो करनी पड़ेगी ना, इज्जत से भी आएंगे। मैं बात करूं बख्तियार भाई से? नहीं, आपके बात करने की क्या जरूरत है, मतलब नहीं। फैमिली का हिस्सा हूं भाई, मैं भी बात कर लेता हूँ। आप समझ नहीं रहे बात को। अब हमारी अभी अभी शादी हुई है, नई शादी है। मॉम को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं फैमिली के इतने पर्सनल मैटर्स आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आप तो जानते हैं ना, मॉम फैमिली की रेपुटेशन को लेकर कितनी कंसर्न है। वो तो उजाले ही हमारी इज्जत उछालते फिर रही है, वरना तौबा। हद है भाई, देखने में तो बड़ी मासूम लगती है। मासूम? एक बात बताऊं आपको, ये जो लड़कियां शक्ल से मासूम और सीधी सादी दिखती हैं ना, सबसे ज्यादा घुन्नी और चालाक वही होती हैं। और फिर उजाला, मैंने तो उसके साथ बचपन गुजारा है, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। इतने चक्कर है ना, अगर कहानियां सुनाने लगूं तो पूरी रात गुजर जाए। तभी मैं कह रही हूँ कि अभी हनीमून का प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, फिर चले जाएंगे। जैसे आपका हुक्म। क्या तुमने हनीमून पे जाने से मना क्यों किया? इनकार नहीं किया अम्मा, पोस्टपोन किया है। क्या किया? अरे मतलब कुछ वक्त के लिए टाल दिए, 2-3 महीने बाद जाएंगे। अरे हनीमून पे तो शादी के फौरन बाद जाते हैं ना, तो 2 माह बाद क्यों? तुझे कितना शौक था हवाई जहाज में बैठने का, बाहर के मुल्क घूमने का, फिरने का, फिर क्यों नहीं जा रही? बाहर जाने के लिए पासपोर्ट का होना जरूरी है। और वैसे भी मैंने तो जरबाब को अपनी उम्र 18-19 साल बताई थी। अरे वो जब बख्तियार ने तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बनवाया था ना, उसमें कम उम्र लग पाई थी। अगर कहती है तो पासपोर्ट पे भी करवा देते, कौन सा मुश्किल काम है? वाकई ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, पैसे से हर काम हो जाता है। तो पैसे भिजवा, मैं कल ही भिजवाती हूँ बख्तियार को। अरे अम्मा तू जीती रह, ये मसला तो तूने हल कर दिया। अब जल्दी से उस मुसीबत का मसला भी हल कर दे, वो उजाला का। उसकी शादी का क्या किया तूने? अरे मैंने कह दिया बख्तियार से कि इस लड़की को मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, जल्द से जल्द इसके हाथ पीले कर दो। और 1-2 रिश्ते करने वालियों को भी कह दिया मैंने। तो फिर क्या बोला भाई ने? क्या कहना था, वही जोड़ू का गुलाम बीवी का गुलाम है, वो तो वही करेगा जो उसकी बीवी कहेगी। और वैसे तुम्हारी दादी ने भी धमकी लगा दी है कि अगर उजाला के साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं उसकी धमकियों में आने की, और जाने दो उस बुढ़िया को। तुझे क्या जरूरत पड़ी उसे रोकने की? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कैसे भेज सकती हूँ उन्हें, कैसे जाने दूं? पूरा खानदान थू थू करेगा हम पे कि बड़े घर में गए थे, दादी को घर से निकाल दिया। अच्छा ये सारी बातें छोड़, मुझे ये बता कि तूने उन मुलाजिमों का क्या किया? जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी